हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फेल्योर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज वैदिक गणित का भाग दूसरा हम लाए हैं। आपने भाग 1 10 बिंदु वृत्त की पूर्ण संकल्पना तथा पूरक संख्याओं को बहुत पसंद किया। वीडियो में हम देखेंगे कि उप आधार क्या होता है और विनम कुलम संख्या, जिसे सिरोरेखा संख्या कहते हैं, कैसे निकालते हैं और उसके क्या क्या उपयोग हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर वैदिक गणित एग्जाम से संबंधित वीडियो आते रहते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए दोस्तों, पहले भाग में हमने बात की थी आधार। आधार हमारा क्या होता है? 10, 100, 1000, 10,000, ये हमारी आधार संख्या है। अब उप आधार क्या होता है? उप आधार इन सब का या तो गुणज होगा, मल्टीपल होगा, या फिर वो इन संख्याओं का गुणनखंड होगा। जैसे गुणज की बात करें तो 10 का गुणज हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, ये 10 के गुणज हैं। गुणनखंड की बात करें, जैसे गुणनखंड की बात करेंगे तो 100 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे? 10, 20, 50। तो ये सभी संख्याएं जो गुणज हैं और गुणनखंड हैं, इन सबको हम उप आधार मानते हैं। तो आपको उप आधार समझ में आ गया होगा। जैसे अगर मान लिया 24 संख्या कोई हमने लिखी है तो इसमें आधार, इसमें देखेंगे तो इसमें आधार तो हमारा 10 होगा, लेकिन ये संख्या जो है वो हमारी किसके नजदीक है? 20 के नजदीक है। इसलिए जब हम इसमें उप आधार की बात करेंगे, जिसे हम आधार की तरह से ही ट्रीट करेंगे, तो उप आधार इसमें हमारा 20 होगा। यानी जब कोई संख्या अपने आधार से दूर होती है तो वहां पर हम उप आधार को प्राथमिकता देते हैं। तो यहां पर 24 के लिए हम 20 को प्राथमिकता देंगे। इसी तरह से अगर 39 कोई संख्या है तो जब हम इसके आधार या उप आधार की बात करेंगे तो इसका उप आधार 40 होगा, जिसे हम आधार की तरह से ही प्रयोग में लेंगे। थोड़ा सा नियम बदलेंगे, लेकिन हमारा ये जो संख्या है वो 40 के पास है, तो इसका उप आधार जो होगा वो 40 होगा। हम आधार के कंपैरिजन में तो इसे उप आधार बोलेंगे, लेकिन संख्या के लिए हमारा आधार की तरह से ही कार्य करेगी। इसी तरह से अगर हमारी कोई संख्या 59 है, उन सब के लिए जो उसका आधार काम होगा वो 60 होगा। तो आपने आधार को सीख लिया है कि आधार क्या होती है। आधार जो उप आधार क्या होती है, वो आधार की या तो गुणज होती है या फिर उनके गुणनखंड होते हैं। गुणज का मतलब है 10 का मल्टीप्ले, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 100 के लिए 200, 300, 400, 500, 1000 के लिए 2000, 3000, 4000, ये सारे हमारे इन संख्याओं के उपाधार कहलाएंगे। और गुणनखंड तो 100 का गुणनखंड जैसे हो गया 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया। इसी तरह से 1000 है तो उसके भी गुणनखंड जो भी होंगे वो हमारे उप आधार की तरह से काम करेंगे। अब हम आगे बात करेंगे बिनुकुलम संख्या यानी सिरोरेखा संख्या कैसे निकालते हैं। वैदिक गणित में जो संख्याएं हैं उनको छोटा करके प्रक्रियाएं की जाती हैं। जैसे 8 है, 9 है, 7 है, 6 है, ये 5 से बड़े अंक हैं। तो इन अंकों को वैदिक गणित में छोटा किया जाता है। छोटा करना किस तरह से किया जाता है? तो उसके लिए हम सिरोरेखा, जिसे बिनकुलम कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। सिरोरेखा कैसे काम करती है? तो पिछले फर्स्ट भाग में हमने बात करी थी पूरक संख्याओं की। तो सिरोरेखा कुछ पूरक की तरह से ही सिमिलर होती है। देखिए, अगर हमें 9 का पूरक ज्ञात करना है तो 9 का पूरक हमारा 1 होता है। कैसे? बेस यानी आधार जो है हमारा वो कितना है? अगर 10 है तो 9 का पूरक 1 होगा। यहां पे अगर हम कहें कि 9 की सिरोरेखा संख्या कैसी होगी, तो
इसके लिए हम इसको 10 माइनस 1 लिख सकते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 1 1 बार 1 बार 1 1 बार 1 का मतलब है 9। इसी तरह से 8 को अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 10 माइनस 2, जिसे लिखा जाएगा 1 बार 2। 7 की विनुक्लम संख्या क्या हो जाएगी? 1 3 बार। तो इस तरह से जो बड़े अंक हैं 6 के लिए क्या हो जाएगा? 1 बार 4, ये 6 की सिरोरेखा संख्या हो जाएगी। तो वैदिक गणित में जो बड़े अंक हैं 6 7 8 9, इनको हम छोटे अंकों में परिवर्तित कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारा 9 है, 9 किस में बदल गया? 1 बार 1 में बदल गया। 8 किस में बदल गया? 1 बार 2 में बदल गया। 7 किस में बदल गया? 1 बार 3 में बदल गया। और 6 हमारा किस में बदल गया? 1 बार 4 में बदल गया। तो अब देखिए इन संख्याओं से कैलकुलेशन या गणना करना आसान रहेगा इन कंपैरिजन में 8 9 10 8 9 7 6 की तुलना में। तो ये संख्याएं बहुत काम आती हैं। इसी तरह से अगर मुझे 39 की बात करनी है तो 39 को हम क्या लिख सकते हैं? 40 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 1 बार। 39 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 29 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 1 बार। तो ये हम सिरोरेखा संख्या इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे हम देखते हैं बड़ी संख्याओं की सिरोरेखा संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए हमने ये कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। इन संख्याओं की अगर हमें सिरोरेखा संख्या ज्ञात करनी है तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे? ये सारी संख्याएं में आप देखेंगे कुछ अंक जो हमारे हैं वो बड़े हैं। जैसे इसमें 879 है, इसको अगर हम सिरोरेखा में बदलना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? सिरोरेखा संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं, निखलम नवता चरमम दस्ता सूत्र का प्रयोग करना है। आखिरी वाले को 10 से, जैसे हम पूरक निकालते थे उसी तरह से हमें इसको करना है। पूरक निकालने के लिए हम संख्या के ऊपर 9 9 10 निखलम नवता चरमम दस्ता सूत्र का प्रयोग करते थे। तो सबसे आखिरी वाले अंक के ऊपर 10 लिख लेंगे, बाकी सभी अंकों के ऊपर 9 लिख लेंगे। तो हम यहां से तो इसका पूरक निकाल लेंगे। अब हम पूरक निकालेंगे तो आप ये देखिए कि 9 में से 8 जाएगा 1 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा और 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा। ये तो हम पूरक निकाल लिया। लेकिन अब हमें सिरोरेखा संख्या में निकालना है। तो सिरोरेखा संख्या इसके आगे वाला जो अंक है यानी वो 0 है, उसमें हम 1 जोड़ के लिखेंगे। इस आगे वाले अंक में हमें क्या करना है? +1 करके लिखना है। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा और बाकी जो पूरक निकाले हैं इन सब के ऊपर हम बार लगाएंगे। तो इस तरह से 879 की जो सिरोरेखा संख्या है वो 1 1 बार 2 बार 1 बार, ये हमारी। अब आप यहाँ देखिए इस संख्या में जो अंक हैं वो हमारे 1 2 1 2 इस तरह से अंक है, जबकि यहाँ पे जो अंक थे वो 8 7 9 बड़े अंक थे। तो ये बड़ी संख्या हमारी छोटी संख्या में कन्वर्ट हो जाती है। अभी इसी तरह से यहाँ पे देखिए 268 है, इसको अगर हमें बदलना है तो हम इसको कैसे बदलेंगे? 2 को तो 2 ही रहने देंगे, लेकिन ये जो 68 है इसके लिए तो हम क्या करेंगे? इस 8 को 68 को हम देखें तो ये 70 के पास है, तो इसको हम 70 में से 2 घटा सकते हैं। तो 70 के लिए 7 आ जाएगा और 2 घटाएंगे तो 2 बार हो जाएगा। तो ये हमारी इसकी सिरोरेखा संख्या हो गई। ये संख्या जो है ये भी हमारी किसके पास है? 1000 के पास में है। तो हम इसको उसी तरह से ऊपर वाले की तरह यहाँ 0 मान के 0 का 1 ज्यादा कर देंगे और बाकी सबको 9 9 10 से घटाएंगे। 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 8 जाएगा 1 और 10 में से 9 जाएगा 1, बाकी इन सब पे बार लग जाएंगे। तो ये हमारी 989 की सिरोरेखा संख्या हो गई। यहाँ पे देखिए तो ये 39 है, 39 40 के पास होता है तो 40 माइनस 1 करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। और 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 माइनस का 2। तो ये हमारी इसकी सिरोरेखा संख्या हो गई। यहाँ पे भी देखिए 49 है तो ये 50 से 1 कम है और 78 है ये 80 से 2 कम है। 292 है, 292 को हम लिख सकते हैं 300 से 8 कम, 308 करके लिख सकते हैं। या फिर इसको अगर हमें इस तरह से नहीं लिखना है तो ये एक ऑप्शन ये हो गया। हम 29 को देखें तो 29 को हम लिख सकते हैं 30 माइनस 1। तो ये दोनों ही संख्याएं इसके लिए सिरोरेखा संख्या बनेगी। 199 को हम क्या कर सकते हैं? इससे एक ज्यादा यानी 1 से 1 ज्यादा हो जाएगा 2 और 99 का हम पूरक लिख देंगे तो 99 का पूरक हो जाएगा 0 1। 0 पे बार लगाएं
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी जो अंक हैं अगर वो बार में हैं तो हमें उसमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बार लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सिरोरेखा संख्या हमने ज्ञात करना सीखा। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया, वीडियो को आप पॉज करें, रिमाइंड करें और दोबारा से इस चीज को, प्रक्रिया को देख लें। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।